साथियों, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। यह आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। और साथियों, ऐसे क्वेश्चनों की पूछे जाने की जो संभावना है ग्रुप डी में भी हो सकती है। तो साथियों, आइए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याएं और प्रतीक दिए गए हैं, यानी एक तालिका दी गई है जिसमें अल्फाबेट और उनके कूट दिए गए हैं। और साथियों, कुछ शर्तें दी गई हैं और ये क्वेश्चन दिया गया है और इनके ये ऑप्शन है। तो साथियों, प्रत्येक शर्त को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहली शर्त क्या कह रहा है कि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो उनके कूट आपस में बदल दिए जाएंगे। तो साथियों, यदि पहला अक्षर स्वर होना और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो उनके जो कूट है वो एक आपस में बदल दिए जाएंगे। दूसरी जो शर्त है वो कह रहा है दूसरा अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन, तो दोनों के कूटों को डब्लू से कूटबद्ध किया जाएगा। यानी दूसरा अगर स्वर होता है और अंतिम व्यंजन होता है तो उनको डब्लू से कूट किया जाएगा। तीसरी शर्त है कि तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन है, तो दोनों को तीसरे अक्षर के कूट से कूटबद्ध किया जाएगा। ये साथियों इंपॉर्टेंट है। तीसरा और चौथी जो शर्त है वो ये कह रहा है कि तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन होना चाहिए, तो उनको दोनों को जो तीसरा अक्षर का जो कूट है उससे कूटबद्ध किया जाएगा। चौथी है कि पहला और दूसरा अक्षर स्वर हो तो दोनों को क्यू से कूटबद्ध किया जाएगा। अब साथियों क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है EPTFU और इनके ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो साथियों, पहला कह रहा है कि पहला अक्षर स्वर होना चाहिए और अंतिम अक्षर व्यंजन होना चाहिए। तो साथियों, जो ये क्वेश्चन है इसमें पहला अक्षर तो स्वर है, पहला अक्षर स्वर है, लेकिन अंतिम अक्षर भी स्वर है, तो व्यंजन होना चाहिए था, लेकिन व्यंजन नहीं है, तो पहली जो शर्त है वो फॉलो नहीं कर रही है। अब दूसरी शर्त देख लेते हैं। दूसरा अक्षर स्वर होना चाहिए और अंतिम अक्षर व्यंजन होना चाहिए। अब अंतिम अक्षर तो व्यंजन है ही नहीं और दूसरा अक्षर व्यंजन है, तो ये भी नहीं फॉलो कर रही। अब साथियों देख लेते हैं तीसरी शर्त। तो तीसरी शर्त है वो है तीसरा और चौथा अक्षर क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। तो तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा अक्षर व्यंजन है और चौथा भी अक्षर व्यंजन है, तो इनको किससे कूटबद्ध किया जाना है, तीसरे अक्षर के कूट से कूट किया जाना है। यानी तीसरे और जो चौथा है इन दोनों को तीसरे अक्षर का जो कूट है उससे कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए साथियों, तीसरा क्या है, तीसरे नंबर पर टी है। टी का कूट क्या है, डॉलर। तो टी और एफ दोनों को कूट किससे किया जाएगा, डॉलर से ही। तो TEPTFU, तो टी और एफ की जगह क्या आना चाहिए, डॉलर। तो अंतिम से दूसरा और तीसरा डॉलर होना चाहिए। तो पहले इसमें डॉलर है नहीं है, इसमें डॉलर है, इसमें डॉलर है, डबल डॉलर है, इसमें 7 है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलो चौथी शर्त देख लेते हैं। पहला और दूसरा अक्षर स्वर होना चाहिए, तो पहला अक्षर तो स्वर है, दूसरा अक्षर स्वर नहीं है, तो अब जो बचे हैं इनको उनके जो कूट दिए गए हैं उससे कूटबद्ध किया जाएगा। तो ई का कूट क्या है, ई का कूट है @ तो ई का कूट हो जाएगा @ और पी का कूट क्या है, पी का कूट है 9। अब टी और एफ दोनों को डॉलर से किया जाएगा। और यू का कूट क्या है, यू का कूट है परसेंटेज। तो जो आंसर आएगा वो @ 9 डबल डॉलर और परसेंटेज, तो यही बी इसका सही आंसर है। चलिए साथियों, ये एक क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट करके बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा।